इससे पहले हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करें, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी सीटेट रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं कर देती हूँ। नेम ऑफ द एग्ज़ाम आपको पता ही है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नंबर ऑफ़ पेपर इसमें होते हैं 2, ठीक है। पेपर 1 होता है प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, जबकि पेपर 2 होता है अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए। इसके बाद है यहाँ पर मोड ऑफ़ एग्ज़ाम। तो सबसे बड़ा चेंज आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। आपका जो पेपर था अभी तक सीटेट का, वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन दिसंबर के लास्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं और जनवरी में हुए हैं, तब से आपका ये जो कंडक्ट कराया जाता है पेपर सीटेट का, वो ऑनलाइन कराया जाने लगा है। तो आप ऑनलाइन पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे आप मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है नंबर ऑफ़ सेक्शन। आपका जो पेपर होगा वो 5 हिस्सों में बटा होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर 150 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 150, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। इसके बाद है ड्यूरेशन, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। और अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम की ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाती है। डिटेल की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं, दिस सीटेट एग्ज़ाम पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें 150। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी। और दीज सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। यू हैव टू कंप्लीट दिस सीटेट एग्ज़ाम विद इन 2.5 आवर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक के लिए 1 नंबर है, यानी कि 30 नंबर का सीडीपी का पार्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी में अटैम्प्ट करेंगे, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद इसमें 30 क्वेश्चन हैं लैंग्वेज 1 के भी और लैंग्वेज 2 के भी। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। बात करें अगर एनवायरमेंटल स्टडी की, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर हो गए आपके यहाँ पर और टोटल क्वेश्चन हो गए 150, ठीक है। अब चलते हैं डिटेल्ड सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट ये आपका सिलेबस है और टॉपिक्स यहाँ पर आपको गिवन है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसका मतलब है विकास और उसका सीखने से क्या संबंध है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है सीडीपी का। इसके बाद है यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। इसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या योगदान है। नेक्स्ट देख लीजिए सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सामाजिकरण। आगे है इसमें सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जिसमें कि टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं एंड पीयर्स हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोस्की। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो आपको इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार या फिर चिंतन। नेक्स्ट है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। सीखने में भाषा, जाति, लिंग, इन सब का क्या योगदान होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। इसी में आगे है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन। और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस, लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि सीखने वाले की रेडीनेस कितना महत्व रखती है,
तो इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है इसमें एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की ज़रूरत जो है विद लर्निंग डिफ़िकल्टी के साथ और इम्पेयरमेंट के साथ। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर, ठीक है, इनकी पहचान करना वगैरह। इसके बाद यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी है, तो इसको रीड कर लेते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चा जो है किस तरीके से सोचता है और सीखता है। एंड हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल में जो परफॉर्मेंस को अचीव करने में बच्चे क्यों फेल होते हैं, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में किस तरीके से बच्चा सीखता है, सोशल कॉन्स्टेक्ट ऑफ लर्निंग। और आगे है इसमें चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है इसमें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस। कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में आप पढ़ेंगे। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, लर्निंग यानी सीखना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये था इसका लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज 1 के लिए क्या क्या आएगा। देखिए लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपको आना चाहिए, यानी कि कम्प्रीहेंस करने का मतलब होता है समझना, समझकर उत्तर देना। रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इंटरफेयर, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो यहाँ पर 2 पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक जो होगा ड्रामा पर आधारित होगा और एक पोएम पर। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। अगला रीड करेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर और डिसऑर्डर्स। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज स्किल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे है इसमें इवेल्युएटिंग लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा है यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करेंगे सीटेट सिलेबस फॉर लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। कॉम्प्रीहेंशन आएगा इसमें, 2 अनसीन प्रॉज पैसेजेस आएंगे विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। आगे है इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या आएगा देख लेते हैं। लैंग्वेज एंड एक्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग। तो ये सेम ही है लैंग्वेज 1 की तरह, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ्स के टॉपिक्स की कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। मैं रीड कर रही हूँ। ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। तो हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। देखिए पेडागोजिकल इश्यूज़ यहाँ पे लिखा है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, गणित की प्रकृति, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चे मैथ को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इसे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, क्या जगह है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा कैसी हो। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, ठीक है, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए गणित में कि किस तरीके से आप मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएट करेंगे किसी भी समस्या को। नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने में क्या समस्याएं हैं ये आपको पता होना चाहिए।
एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। नेक्स्ट है इसमें डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये गणित के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें कि रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट। इसके अलावा फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू, वी मेक एंड डू। ठीक है, इसकी भी पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, सीखने के सिद्धांत, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, ये तो हम रीड कर चुके हैं। और इसमें अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क की जानकारी आपको होनी चाहिए। डिस्कशन, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन, टीचिंग मटेरियल का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ईवीएस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था सीटेट 1 के 2022 में आने वाले सभी पेपर्स का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस बेसिकली। पेपर 2 की वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो सीटेट से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। मिलेंगे अगली बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।